फजलुर रहमान की आओ भगत काजी ने एक्सटेंशन के लिए की थी। काजी को पता था इसके 8 वोट हैं। तमाम इस्लामी ममालिक के जर्नैल बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। नबी की इज्जत व हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। नबी की इज्जत व हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है हमें दारो रसन से क्यों अरे नादां। नबी के नाम पे सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। और जो फितना मिल्लत बैज़ा की बुनियादों से टकराए, मेरे नजदीक उसका सर कुचलना ऐन ईमान है। हम्द व नात के बाद आज के हमारे मेहमान मोहतरम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनाब हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ नसीर अहमद नूरानी साहब, आज की इस बज़्म के सदर मोहतरम जनाब मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब, सदर जमात अहले सुन्नत हल्का गुलबर्ग व कैंट, हज़रत उस्तादुल उलमा मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब, जनाब किबला मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, और इस महफ़िल मुबारक के बानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। एक तो आपको खुशखबरी ये है कि आप सबका पूरे पाकिस्तान के सुन्नियों का मुतालबा है कि इत्तेहाद होना चाहिए। इस स्टेज पे इत्तेहाद हो गया। यहाँ तहरीक लब्बैक भी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी है, जमात अहले सुन्नत भी है, दीगर हमारी तंजीमात भी मौजूद हैं। अल्लाह करे ये नक्शा पूरे मुल्क में नज़र आए। इसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा वतन अजीज़ को ज़रूरत है। पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है और किसी ने कहा था वतन की फ़िक्र कर नादां क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। हमारे अजीम दानश्वर जनाब मतीन खालिद साहब से आपने बड़ी खौफनाक बात सुनी कि कादियानियों की कब्रों पर लिखा हुआ कि हम यहाँ अमानतन दफन हैं, जब पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का कब्ज़ा हो जाएगा तो हमें कब्रों से निकाल के हिंदुस्तान रब्वे कादियान ले जाया जाए। तो पहले तो कहें कादियानियों पे लानत, ऊंची कहें कादियानियों पे लानत। तुम्हारी नस्लें भी मिट जाएंगी, तुम्हारे सरपरस्तों की नस्लें भी मिट जाएंगी, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मिर्जा लानती मिर्जा ताहिर इससे पहले वाला जो था, उसने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक खिताब करते हुए, उस वक्त जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना हुआ था, उस वक्त जब मुशर्रफ को हमारे बुजुर्गों ने मजबूर कर दिया, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, आइन तोड़ दिया, आइनी दफात मुअत्तल कर दी, अपना एक मार्शल आर्डर नाफिज कर दिया। इस आइन में खत्म नबूवत की दफात भी है, इस आइन में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की दफात भी है,
वो सब मुअत्तल कर दी। तो मेरे और आपके कायद ने उसको चैलेंज किया, फरमाया तुम्हारी सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन खत्म नबूवत और इस्लाम की दफात फौरन बहाल कर दो। अगर ये हजूर के दीवाने मैदान में निकल पड़े तो तुम्हें एक मिनट के लिए पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले कादियानियों ने बड़ा गुलपाड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी देखेंगे, अब मौलवियों ने भुट्टो से तो मनवा लिया था, अब फौजी डिक्टेटर को बनवाएंगे तो पता चलेगा। मौलाना ने बयान दिया, उस वक्त मैं, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन साहब, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब और पाकिस्तान के बड़े बड़े सब उलमा मौलाना शाह नूरानी के कारकुन थे। उन्होंने कहा देखेंगे डिक्टेटर को कैसे मनवाते हैं। मौलाना ने जब एक गूंजदार आवाज में उसको जवाब दिया, तो ताशकंद गया हुआ था, ताशकंद से आते ही एयरपोर्ट पे उसने ऐलान किया कि मैं इस्लामी दफात को बहाल करता हूं। उधर मिर्जा ताहिर ने जर्मनी में बैठ के फ्रैंकफर्ट में कहा कि मुशर्रफ भी मौलवियों से डर गया, मुशर्रफ भी मौलवियों के सामने झुक गया, अब मैं बद्दुआ देता हूं। मिर्जा ताहिर ने कहा मैं बद्दुआ देता हूं कि पाकिस्तान टूट जाए, और मैं पेशन गोई करता हूं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 2000 में फकीर साथ था, यूरोप के दौरे पर गए, एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, दूसरी तीसरी, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, जब जर्मनी में कॉन्फ्रेंस की, जर्मनी में 30,000 पाकिस्तानी फ्रैंकफर्ट में, जिनमें से 27,000 कादियानी हैं। वहां वो कादियानियों के खिलाफ कोई प्रोग्राम करने नहीं देते, फौरन शिकायत लगा देते हैं हुकूमत को, हुकूमत रोक देती। वहां का कोई शख्स मेजबान बनने के लिए तैयार नहीं था। हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि मेरे नाम पे हाल बुक करवाओ और मेरी तरफ से दावतनामा जारी करो। वो कॉन्फ्रेंस हुई, जब आखिरी खिताब हजरत ने फरमाया तो फिर हमें पता चला कि यहां क्यों तशरीफ लाए। हजरत ने फरमाया यहां खड़े होके कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब मिर्ज़े ताहिर ने बकवास की, पेशगोई की और बददुआ दी। फरमाया मैं उस कज़्ज़ाब लानती को कहता हूं कि तू और तेरे सारे बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाए, पाकिस्तान सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। जिस दिन से मिर्जे ने दावा नबूवत किया है, हमारे बुजुर्ग उसके पीछे हैं। सबसे पहले आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिर उलमा, उस दिन के ही जिस दिन उसने दावा नबूवत किया, काफिर तो वो उसी दिन का था, लेकिन पाकिस्तानी को धोखा देने के लिए मिर्जाई अपने आप को मुसलमान कहते थे, आज भी कहते हैं। मतीन खालिद साहब सही फरमा रहे थे कि उन्होंने आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ना करे उसे पाकिस्तान में रहने का हक है। जरा ऊंची आवाज से। और दुनिया का कोई मुल्क इजाजत नहीं देता। मैं बरतानिया चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, उनके आइन के खिलाफ बात करूं, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे या डिपोर्ट कर देंगे। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसमें पहले दिन से जफरुल्लाह खान जैसा लानती वजीर खारजा आ गया,
कादियानियों का असर रसूख मुल्क में बढ़ गया। कादियानियों को फरमा रहे थे मतीन खालिद साहब के सारे हकूक नहीं बल्कि वो इस निजाम के लाडले हैं। पाकिस्तान में जो निजाम चल रहा है, कादियानी इस निजाम के लाडले। 3 मुतालबे किए थे हमारे बुजुर्गों ने कौमी असेंबली में, कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, ये मुतालबा मान लिया गया। दूसरा मुतालबा था रबवे को खुला शहर करार दिया जाए, आज तक नहीं माना गया। तीसरा मुतालबा था कि कादियानियों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए, ये भी नहीं माना गया। ये 2 मुतालबात भी हमें मनवाने हैं ऊंची आवाज से। हमारी तहरीक जारी है और उनकी साजिशें जारी हैं। उन्होंने साजिशों में कोई कमी नहीं की, इसलिए कि उनके सरपरस्त उनके पीछे। कादियानियों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए, ये बहुत अहम मुतालबा था। हजरत कायदे अहले सुन्नत की दूरअंदेश निगाहें ये देख रही थी कि ये बदकिस्मत साजिशें करते करते कहीं आर्मी चीफ के ओहदे पे ना आ जाएं। अगर कोई आर्मी चीफ कादियानी आ जाए और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम फरोख्त कर दे, पाकिस्तान का एटमी मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर कर दे, तो मैं और आप क्या कर लेंगे जी? नारे लगा लेंगे ना, जो लगा रहे हैं। मर्जी वो अपनी कर रहे हैं। इस वक्त मुझे कहते हुए शर्म आती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तमाम इस्लामी ममालिक के जर्नैल बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे घर के अंदर घुस के इस्माइल हानिया को मारा, घर के अंदर घुस के हसन नसरुल्लाह को मारा। ईरानी सुप्रीम कमांडर तो कहता था कि बदला लेना हमारे ऊपर फर्ज है। मैंने रात भी एक जलसे में पूछा, वो बदला कब लोगे? जब वो घर में घुस घुस के सबको मार जाएंगे। क्या इंतजार कर रहे हो? मेरे कायद फरमाया करते थे, काश, और मौलाना खादिम हुसैन साहब भी जाहिर है अल्लाह अकबर हजरत के आशिक थे। हजरत फरमाया करते थे, ये मोहम्मद के गुलामों की फौज है। काश इस फौज को कुछ जर्नैल सलाहुद्दीन अयूबी मिल जाए, काश इस फौज को कुछ शहाबुद्दीन गौरी मिल जाए। ये फौज लड़ने वाली है। ये भर्ती ही इसलिए होते थे कि हम शहादत का मकाम और मर्तबा पाएं। इनकी माएं आज भी फख्र करती हैं जो शहीद हो गए। काश ये 80,000 जो हमारे दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, ये कश्मीर की जंग लड़ते हुए शहीद होते। 80,000 जो यहां दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, ये बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा आजाद करवाते हुए शहीद होते। दहशतगर्दी की जंग क्या थी? अमेरिका खंजीर की जंग थी। अमेरिका ने हमारे जर्नैलों को, हुक्मरानों को खरीदा और हमें अफगानिस्तान में हमले करने के लिए भी हमने अड्डे दिए, इराक पे हमलों के लिए भी हमने अड्डे दिए। हमारे मुल्क से जहाज उठ उठ के बगदाद शरीफ पे हमला करते रहे, हमारे मुल्क से जहाज उड़ उड़ के अफगानिस्तान पे हमला करते रहे। मैं और आप, हम में से कोई शख्स ये पसंद करता है? ये उनकी मर्जी से हुआ जो ऊपर बैठे हुए। वो अगर बिक जाएं, वो बिकाऊ माल बन जाएं, वो 17 सीटों वाली पार्टी को इख्तिदार पे बिठा दें और मर्जी के लोग ला के वजारतों पे विराजमान कर दें, तो फिर मुल्क का नक्शा यही होगा ना। क्यों जी? दुआ करो कि अल्लाह इनकी गैरत जाग जाए ऊंची आवाज से। ये सब, और मैंने लब्बैक की सारी कॉन्फ्रेंसें देखी। नश्तर पार्क में लब्बैक यार, लब्बैक वालों ने खत्म नबूवत की अजीम शान कॉन्फ्रेंस,
1 सितंबर को, 6 को पेशावर में और 7 सितंबर को लियाकत बाग में, और पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, जिससे काजी फायज ईसा और उसके हवारियों पे कपकपी तारी है। मुफ्ती तारक मसूद ने जो बकवास की, बड़ी मजे की बात आपको सुनाने लगा। उसने बकवास की, उसको मिर्जा जेल में एक क्लिप में कह रहा है, ओ भैया 2 महीने कैनेडा ही रहे, इतने ना आई नहीं तो लब्बैक वाले ठोक देंगे। बाबा जी फरमाया करते थे, जब फैसले काजी नहीं करते तो फिर गाजी करते हैं। क्यों जी? हजूर को भौंकने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाजिर है। कादियानी टेल लगा लें, कादियानी किसी मैदान में भी आज तक हमारे सामने सर उठा के खड़े नहीं हो सकते और ना हो सकेंगे इंशाअल्लाह। जो फैसला फरमा रहे थे ना मतीन खालिद साहब सुप्रीम कोर्ट का, वो इस सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, वो 1993 वाले सुप्रीम कोर्ट का था। और वो बार बार फरमा रहे थे, लेकिन उन्होंने चूंकि अदालती जुबान इस्तेमाल की, इसलिए मैं खोल के आपको बयान कर रहा हूं। वो 1993 वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आज का काजी तो अभी भी तफसीली फैसला दबा के बैठा हुआ है, तफसीली फैसला जारी नहीं कर रहा। काजी ने इस फैसले में ज्यादा किरदार तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ही है जो ज्यादा है, इसमें जो अक्सरियत में है ज्यादा किरदार तो उनका ही, लेकिन उसने मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी आओ भगत की। सेक्रेटरी को भेजा उनको बाहर से लेने के लिए, और उलमा भी वहां थे, उसको भेजा सेक्रेटरी को, मौलाना को अंदर लेके आओ। बड़ी इज्जत से जब हमारे कुछ अफराद काजी के गले पड़ने लगे ना, तो फिर फजलुर रहमान से कहा कि जरा इनको समझाएं। तो उसने कहा ये मेरे कंट्रोल में नहीं। तो मैंने रात कहा कि फजलुर रहमान की आओ भगत काजी ने एक्सटेंशन के लिए की थी। काजी को पता था इसके 8 वोट हैं, मेरी एक्सटेंशन अगर हो सकती है तो कुछ बंदे तोड़ के या मौलाना फजलुर रहमान के वोट लेके हो सकती है। काजी साहब, आप अगर खत्मे नबूवत के खिलाफ फैसले करेंगे तो चल नहीं सकेंगे। क्यों जी? यही काजी था उस वक्त। ये चीफ जस्टिस हुकूमत ने हलफ में, खत्मे नबूवत के हलफ में तब्दीली की कोशिश की। अमीरुल मुजाहिदीन अजीम कारकुनान का एक लश्कर लेके फैजाबाद के मकाम पे जाकर बैठ गए। उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ काजी को थी। काजी को सेकुलर तबके ने फिर बड़ा उठाया। उन्होंने कहा ये जज हुआ ना भाई, खत्मे नबूवत के लिए हजूर के आशिक धरना लेके गए, तकलीफ काजी को थी। तो अब काजी को उस तकलीफ का सिला मिला या नहीं मिला? बोलें तो सही, जिनको आवाज आ रही वो बोलें। और काजी के चीफ जस्टिस होते हुए कुर्सी से उतर के अगर लानत पड़ती तो कोई और बात थी। कुर्सी पे बैठे हुए ही बेकरी का एक नौजवान कहता तू काजी है, तुझ पे लानत हो। क्यों जी? यह है खत्मे नबूवत के साथ दुश्मनी लेने का नतीजा। और अभी फिर अच्छा, उस वक्त भी डाका मारने की कोशिश की, अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में आए। अब फिर खुफिया तरीके से कादियानियों के हकूक के नाम पे एक दफा फिर डाका मारने की कोशिश की। कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ? ऊंची जरा बोले। इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के सब दुश्मन साजिशी नाकाम होंगे और ये खत्मे नबूवत के आशिक कामयाब होंगे।